हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, क्यों छोड़ा नहीं जा दलितों के लिए आप लगातार काम जो कर करेगा रहे हैं। उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं, अरे सर, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं ना। मैं ये कह रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे सवालों के जवाब लेना चाहती हूँ। तो आप कह रहे हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप दलितों का उत्थान करने के लिए यहाँ पर हैं और इसीलिए आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा, वो कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है? वो कौन सा राज्य है? आंकड़ों के हिसाब से बताइए, कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दलित बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है? कौन सा राज्य ऐसा जिसमें नहीं हो रहा है? कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा हो रहा है? मेरा सवाल सुनिए ना। पूछ रहा हूँ, आप आंकड़े सिर्फ वो देखती हैं जो एफआईआर दर्ज होती है। कौन सा राज्य है जहां दलित बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है? एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े मुझे याद है, आप बताइए। अच्छा, आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं? वेट कर रही हूं मैं। आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं? चाहे 2 बार दोहरा दीजिए, 3 बार दोहरा दीजिए, अगर आप जवाब कहेंगी तभी तो दूंगा ना। मैंने आपको बताया कि अभी आपके पास जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े हैं जो एफआईआर दर्ज होती हैं। मेरे पास वो भी आंकड़े हैं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा रेप और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बड़े पैमाने पे होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, और कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें नहीं होता है? सर, ये तो आपने तय कर लिया ना। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है सबसे ज्यादा एससी कम्युनिटी की बच्चियों के साथ अगर कहीं पर अत्याचार होता है तो वो है राजस्थान। 554 हाईएस्ट इन इंडिया। मुझे ये बताइए, आप राजस्थान में क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश ही क्यों? इसके पीछे की नीयत क्या बताया आपको? ये जी, हेलो, हाँ, मैं सुन रही हूँ। उत्तर प्रदेश ही क्यों? राजस्थान क्यों नहीं गए? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, दुरुस्त, एकदम चाक चौबंद। बहन, मैं जब राजस्थान में अन्याय होता है ना, तो मैं राजस्थान भी जाता हूँ। तो बड़ा में अभी क्या हुआ था? आपको बता सकता हूँ जो मैंने यहाँ से राजस्थान जा किए हैं। 3 रेप के मामले में ही। हेलो, सुन रही हूँ चंद्रशेखर आजाद साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझे आपकी आवाज कम आ रही है क्योंकि अब मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ ना। जब मैं सवाल कम आएगी तो जवाब कैसे दूंगा? और ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। क्या कह रही है बहन? मैं कह रही हूँ आप क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है ना, इसलिए आपको आवाज कम आ रही होगी। आवाज तेज की जाए भाई, आवाज तेज की जाए, ऑडियो बढ़ाया जाए। अगर आप इस मिजाज में बात कर रही हैं तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ जिन लोगों ने कैमरा लगाया वो बता देंगे। मैंने स्टार्टिंग से कहा कि आपकी आवाज कम आ रही है, और घबराने वाला नहीं हूं मैं किस चीज से। मैं सामना करने वाला हूं। आप जानती नहीं है शायद मुझे। अभी मैं भाई हूं, मैंने अपनी बहन को खोया है। मैं एजेंट नहीं हूं, मुझे तनख्वाह सरकार के लोग नहीं देते हैं। समझ रहे? जैसे सरकारी एजेंसियां काम नहीं करती है ना, क्योंकि उनके ऊपर चाबुक लेके वो बैठा हुआ है जिनकी जो नौकरी देता है। इसी तरह मैं मीडिया के लोगों को भी जानता हूं। 14 दिन में आपने दिखाया एक बार कि हाथरस में क्या हुआ है? क्यों नहीं दिखाया आपने? आप कितनी बार गई रूबिका जी वहां? अरे सर, आपने एबीपी न्यूज देखा ही नहीं। कंगना रनौत का छज्जा दिखा रही थी, आपको नहीं लगा? आपको क्या पता चंद्रशेखर साहब, एक तो आपने ये जो नीला मफलर पहना हुआ है ना, ये नीला जो गमछा टाइप आपने डाला हुआ था, इसको अगर आपने अपनी आंखों और अपनी कानों पर डाल दिया हो तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। पूरे देश ने हाथरस से रूबिका लियाकत को देखा है, प्रतिमा मिश्रा को देखा है, कुमकुम बिनवाल को देखा है, अंजलि सिंह को देखा है, रविकांत को, ये नाम गिनाती जा रही हूँ, सुनिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की। रविकांत को देखा है, इंद्रजीत को देखा है। मुझे नाम गिनने का शौक ही नहीं है ना। नहीं तो अभी आपने मुझसे पूछा ना, आप सुनिए मेरी बात। को भी जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किस दिन गई थी आप? मैं पिछले 3 दिन से वहीं थी सर। तारीख में गई थी आप? पिछले 3 दिन से वहीं थी, और उसके बाद मेरी पूरी टीम वहाँ पिछले 1 हफ्ते से डेरा डाले हुई थी। रेप क्या 3 दिन पहले हुआ था? रेप 14 तारीख को हुआ था। सुनिए, मुझे ये मत बताइए, मैं बताती हूँ क्यों गई। इसलिए क्योंकि वहाँ की पुलिस परिवार से मिलने नहीं दे रही थी। 25 तारीख तक कितनी बार गई आप? क्योंकि वहाँ पुलिस मिलने नहीं दे रही थी परिवार से, और उसके बाद एबीपी न्यूज की मुहिम थी। कौन कहता है?
उसके कौन कहता है? मैं कहती हूँ ना, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। मैं गया था अलीगढ़ मिलने के लिए, कौन कहता है मिलने नहीं दे रही थी? लेकिन मीडिया के मुझे लोग लगता है क्यों नहीं गए? 3 दिनों से, अगर आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें ना मैम, तो मुझे लगता है कि अपराधियों पे सरकार को ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी और अपराध कम होगा। आपने देखा नहीं, और आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए, काम थोड़ा आसान हो जाए, तो हमने वो विजुअल्स भी चला दिए हैं, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो, अगर आप देख पाए तो। ये मैं हाथरस में मौजूद हूँ, मैं तो हाथरस में थी, आप राजस्थान में क्यों नहीं बता दीजिए ना, तारीख भी चला दीजिए। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जब उस बहन की हत्या हो गई है, उस बहन को जो है, उस बहन का शव वहां पहुंच गया, फिर आप लोग गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।